बड़े घोटाले का खुलासा करा हुआ है उसने, आपने किस तरह की सुरक्षा दी हुई है उसे? और ये लोग मुझे गाड़ी में डालकर ले जाने का प्रयास करने लगे। पुलिस अधिकारियों ने सिर्फ उनको दिखावे के लिए हथियार दे रखा और दिखावे की सुरक्षा दी। सिर्फ नेताओं की तैनाती पर ये पुलिस लगी रहेगी या फिर इस तरह के आरोपियों को पकड़ेगी और सख्त से सख्त सजा देगी? नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनटीवी मीडिया में। मैं हूं वरुण जौहरी और आज हमारे साथ में है आरटीआई एक्टिविस्ट आशीष चतुर्वेदी जी। व्यापम घोटाले का खुलासा करने वाले विसिल ब्लोअर आशीष चतुर्वेदी। पिछले 2 दिनों में जो हुआ है आशीष के साथ में, वो बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है पुलिस प्रशासन पर और शासन पर। किडनैपिंग, अपहरण की कोशिश की गई है और वो भी तब जब आशीष चतुर्वेदी के पास सुरक्षा दी गई है उन्हें प्रशासन की तरफ से। ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है मध्य प्रदेश पुलिस पर, शासन प्रशासन पर। मैं आशीष चतुर्वेदी जी हमारे साथ लाइन पे हैं। आशीष जी, आप पूरा मामला बताइए, क्या हुआ था उस दिन आपके साथ? 21 तारीख की रात को जब मैं कटरोताल के पास कहीं खड़ा हुआ था जी किसी से मिलने के लिए, तो वहाँ अचानक से एक सफेद कलर की बोलेरो जो कि बिना नंबर की थी, उसमें कुछ अज्ञात लोग आए और वो उन्होंने गाड़ी मेरे ऊपर चढ़ा दी होती और इसी बात पर जैसे तैसे करके मैं पीछे कूद कर बचा और इसके बाद वो उतर कर वो जिससे विवाद करने लगे। मैंने जब फोन लगाया इस संबंध में पुलिस अधिकारियों को, तो मेरा मोबाइल छीनने की कोशिश की और मेरे साथ मारपीट हाथापाई की नौबत बन गई। और इसी बीच इनके और साथी आ गए जो दूसरी गाड़ी में थे, उस पर भी कोई नंबर नहीं था और ये लोग मुझे गाड़ी में डालकर ले जाने का प्रयास करने लगे। इसी दरमियान चूंकि पुलिस अधिकारियों को सूचना मेरे द्वारा दी गई थी, तो इसी पूरे विवाद के दौरान तो इनको पब्लिक के लोग भी इकट्ठे हो गए, तो ये लोग अचानक से घटनास्थल से भाग निकले। लेकिन घटना की सूचना पुलिस अधिकारियों को देने के बाद घटनास्थल पर पुलिस पहुंची और उनके साथ में जब झांसी रोड थाना 21 तारीख को ही रात को पहुंचा, तो पुलिस के द्वारा कोई ऐसी कार्रवाई नहीं की गई, ना ही कोई एफआईआर लिखी गई। बिल्कुल, मैं यही जानना चाह रहा हूँ आशीष जी कि थाना प्रभारी और पुलिस का क्या कहना था इस पर, और क्या आपके साथ कैसा बर्ताव था उनका, क्या प्रतिक्रिया थी उनकी? और बर्ताव उनका सामान्य नहीं था, लेकिन उस मामले में उनके द्वारा तत्काल जिस तरीके से इन अपराधियों को पकड़ने के लिए जो कार्रवाई होनी चाहिए थी, वो सब उनकी तरफ से उतना त्वरित गति से नहीं हुई जिस त्वरित गति से घटना की संगीनता को समझते हुए उनके द्वारा कार्रवाई की जानी चाहिए। बिल्कुल। अगले दिन 22 तारीख को भी यह सब मामला पेंडिंग रहा और 23 तारीख की और 22 तारीख की दरमियानी रात इस पूरे मामले में मेरे सुरक्षाकर्मी की तरफ से एफआईआर दर्ज की गई, जिसके बाद कुछ आरोपियों को पकड़ा गया है और उस घटना के जो मुख्य आरोपी कई जो हैं, जो कि जिनके संबंध में मुझे जो जानकारी मिली है वो पहले से आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं, उनके अलावा कई सारे अन्य बड़े अपराध भी दर्ज हैं। वो घटना से फरार हैं। जी, आपने अभी अपने सुरक्षा गार्ड का जिक्र किया। मैं आशीष जी ये पूछना चाहता हूँ आपसे भी, और शायद कई दर्शकों को हमारे ये ना पता हो कि आपको व्यापम घोटाले के खुलासे के बाद और कई उसके बाद आपके ऊपर जो हमले भी किए गए हैं इस प्रकार के, आपको सुरक्षा दी गई है प्रशासन की तरफ से। उस समय जब ये सब हो रहा था तो आपके जो सुरक्षा गार्ड थे वो कहाँ थे, क्या कर रहे थे? सुरक्षा गार्ड घटना के समय मेरे साथ ही मौजूद था लेकिन उसके द्वारा ऐसी कोई त्वरित कार्रवाई नहीं की गई, क्योंकि सुरक्षा गार्ड द्वारा जैसा बताया गया था कि उसे कार्रवाई हेतु और ऐसे कोई निर्देश नहीं है कि वो गोली हथियार चला सके। पुलिस अधिकारियों ने सिर्फ उनको दिखावे के लिए हथियार दे रखा और दिखावे की सुरक्षा दे रखी है। ये मध्य प्रदेश प्रशासन से, शासन से मेरा सीधा सवाल है, क्या सुरक्षा दे रखी है आपने उस इंसान को जो लोगों के लिए खड़ा रहता है, जो जनता के लिए खड़ा रहता है, जो एक आरटीआई एक्टिविस्ट है, इतने बड़े घोटाले का खुलासा करा हुआ है उसने, आपने किस तरह की सुरक्षा दी हुई है उसे? आशीष चतुर्वेदी जी, आनंद राय जी जो हैं, डॉक्टर आनंद राय, उन्होंने एक मांग की है कि सिक्योरिटी कवर जो है आपका वो SAF से CISF दिया जाए आपको। क्या कहना चाहेंगे आप इस पे? इस संबंध में चूंकि शासन का ये निर्णय है, शासन और जो सुरक्षा संबंधी एजेंसियां हैं वो उनका विवेकाधिकार और उनका निर्णय है, इस संबंध में मैं कुछ नहीं कह सकता। बिल्कुल, जैसा भी उनकी परिस्थिति और उनका निर्णय हो। जी, ठीक बात है। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि दिग्विजय सिंह जी ने भी कहा है कि आशीष चतुर्वेदी को अगर कुछ हुआ तो सारी जिम्मेदारी जो है वो मध्य प्रदेश शासन और पुलिस की होगी। साथ ही मैं आपसे जानना चाहता हूँ आशीष जी के पकड़े जाने के बाद में जो आरोपी हैं, ये पकड़े के जो गए हैं 3 आरोपी, उसमें से उन्होंने कहा है कि हमें भाई पता नहीं था कि वो आशीष चतुर्वेदी हैं जिनसे हमारी झड़प हुई है। इस पर क्या आपकी राय है? ये कह रहे हैं कि वो सिर्फ पता नहीं था, ये कोई जस्टिफाइड आंसर नहीं है और पुलिस भी इस चीज को कहीं गलत जानकारी दे रही है, क्योंकि पता हो नहीं बताओ, कानून सबके लिए एक समान है।
अगर कानून का भय अपराधियों में नहीं है, वो आम आदमी को इस तरीके से परेशान कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कानून का फेल्यूर है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ये कहना कि आशीष चतुर्वेदी है भाई, वो हमें ये नहीं पता था, मतलब कोई आम इंसान होता तो क्या वो उसको उठाकर ले जाते? क्या कहना है इस तरह का? मतलब ये किस तरह की चीजें हैं और ये हमारी पुलिस क्या कर रही है इस पे? क्या सिर्फ नेताओं की तैनाती पर ये पुलिस लगी रहेगी या फिर इस तरह के आरोपियों को पकड़ेगी और सख्त से सख्त सजा देगी? बहुत बहुत धन्यवाद आशीष जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद।